अरे नहीं नहीं अभी नहीं, आप समझते नहीं है बात को। अभी नहीं नौकरानी, तुम मेरे वॉशरूम में क्या कर रही है? मेम साहब, वो मैं कपड़ा धोने आई थी। मैंने तुझसे कई बार कह के रखा है ना, तू मेरा ये वॉशरूम यूज नहीं करेगी, नीचे वाला वॉशरूम यूज करेगी। तेरे दिमाग में कुछ ढुकता नहीं है क्या? मेम साहब गलती हो गई। अब खड़े खड़े बेशर्म की तरह मुंह क्या देख रही है? निकल यहाँ से। ना जाने कब अकल आएगी इसे। खुशी, इसे छोड़ो, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नहीं, मेरा मूड ना पूरा खराब हो चुका है, वो भी इस नौकरानी के वजह से। और आपको लगता है मैं कंटिन्यू करूंगी? मेरा मन नहीं है सब कुछ का। मुझे मेरे फ्रेंड के घर जाना है, समझे आप? आपके तरह मुझे दिन भर रोमांस नहीं करना है, समझे? और खुशी, खुशी मेरा फीलिंग का आपकी फीलिंग्स जाए भाड़ में, समझे आप? सुन, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, घर का सारा काम अच्छे से कर लेना। और हाँ, शाम को ना साहब को कुछ बना के दे देना। ठीक है मेम साहब। इसका ना हर रोज का यही नाटक हो गया है। मुझे तो अपना करीब आने ही नहीं देती है। अरे मैं उसका पति हूँ। वैसे मैं अपना फीलिंग तो मार नहीं सकता। ये नौकरानी किस दिन काम आएगी? माही, इधर आना। हाँ साहब, आ रही हूँ। इधर बैठो। बोलिए साहब। अच्छा माही, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? साहब, आप मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा या फिर बहुत अच्छा? बहुत अच्छे लगते हो। देखो, मैं तुमसे लुका छिपा कर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है मेरे बीच और मालकिन के बीच क्या चल रहा है। हाँ साहब, मुझे सब कुछ पता है और ये भी पता है कि आप मेम साहब से खुश नहीं हो। लेकिन साहब एक बात बताओ, मैं ना आपको खुश कर सकती हूँ। अरे वाह। अरे मैम साहब, हाँ बोलो। वो जरा आप अपना फोन देंगे? मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है और मुझे घर में कॉल लगाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी। अरे शिट, मैं अभी जल्दी जल्दी में अपना फोन साथ घर पे ही भुलाई। तुम एक काम करो, तुम यही बैठो, मैं अभी ऊपर से फोन लेके आती हूँ, ठीक है? अगर ये बात मुझे पहले पता रहता ना, तो तुम इस घर में ना नौकरानी नहीं कुछ और ही बन के रहती। बस करिए साहब और मस्का मत लगाइए और अपना काम कीजिए, क्योंकि मेम साहब कभी भी आ सकती है। चिंटू! खुशी, तुम दोबारा वापस कैसे आई? नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत! तुम मेरे पति के साथ सोने जा रही थी, वो भी मेरे बिस्तर पे। अब मुझे तेरा सारा लक्षण समझ में आ गया। तुम मेरे घर में काम कम और मेरे पति पे नजर ज्यादा देती थी, और आज तूने वो मकसद भी पूरा करने की सोच ली। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पे आ गई, न जाने वरना तू क्या क्या और कर बैठती। छी, तू तो गिरी हुई है ही। और तुझसे गिरा हुआ ना मेरा खुद का पति है, जो बीबी रहते हुए अपने ही घर के नौकरानी के साथ सोने चला गया। हाँ, हूँ मैं गिरा हुआ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। अरे मैंने तुमसे शादी किया, किस लिए किया? ताकि तुम संसार सही से चला सको, मुझे शारीरिक सुख दे सको। वो तो तुमसे हुआ नहीं, उल्टे मुझ पे एलुगेशन लगा रही हो। सब ना गलती तुम्हारी है, ना कि मेरा है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है, अगर किसी का पत्नी उसे शारीरिक सुख ना दे तो उसका पति कहीं और जाके बाहर मुंह मारे, है ना चिंटू? ऐसा कौन सा डिक्शनरी में लिखा हुआ है? लेकिन तुमसे बहस करके ना शायद अब मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे साफ पता चल रहा है अब तुम्हें ना मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा दिल ना कहीं और लग गया है। मैं भी देखती हूँ ये तुम्हें कितने दिनों तक मजे देती है। आखिरकार इसका भी मन तुमसे भर ही जाएगा और तुम्हारा भी, समझे तुम? पर खुशी, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ अब एक मिनट नहीं रहना है। डिवोर्स ना मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। खुशी, खुशी, खुशी मेरा। So tell me something about yourself. मैम, मेरा नाम मयंक है
गेट आउट। सॉरी। आई सेड गेट आउट, क्योंकि ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन क्यों मैम? अभी तो आपने मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया, फिर आप मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? इंटरव्यू मैं ले रही हूँ, ना कि तुम, तो डिसाइड भी ना मैं करूंगी। सो तुम जा सकते हो। सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मैम मेरा नाम संजीव है और मैं। ओके फाइन, तुम जा सकते हो। और हाँ, किसी दूसरे कैंडिडेट को भेज दो। मैम मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो मुझे आप सीधा जाने के लिए बोल रहे हो? एक्चुअली मुझे जो चाहिए ना वो तुम में है नहीं। मैम ऐसे कैसे नहीं है? आप मेरा पूरा इंटरव्यू तो लो, हो सकता है मैं आपको प्रूव कर दूं। चलो ठीक है, मैं तुमको एक मौका देती हूँ। ये बताओ कि ये जॉब तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? Why this job is important for you? मैम ये जॉब मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे घर की EMI भरनी है। एंड मैम जॉब के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम इस जॉब के काबिल हो। यू आर नॉट द राइट फिट फॉर दिस पोजीशन। आप जा सकते हो। अपने बारे में बताओ कुछ। मैडम मेरे बारे में तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, और इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इंटरेस्टिंग। वेल, तुम्हारे रिज्यूम में लिखा हुआ है कि जहाँ तुम पहले काम करते थे उस कंपनी से तुमने 1 हफ्ते में ही रिजाइन दे दिया। मैं जान सकती हूँ क्यों? वो मैडम बात ऐसी है, जहाँ मैं पहले काम करता था ना, तो मुझे उनका काम करने का तरीका थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो कुछ अलग तो करना चाहते थे पर कभी रिस्क नहीं लेते थे। और मैडम मेरा तो ये मानना है, अगर आपको कुछ अलग या डिफरेंट करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो बस इसीलिए मैडम मुझे उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं था, और मैं जो उन्हें बताता था वो उन्हें पसंद नहीं आता था, बस इसी वजह से। ओके, चलो ये बताओ ये जॉब क्यों चाहिए तुम्हें? ऑफ कोर्स EMI होंगे, बिल पे करने होंगे, एम आई राइट? नहीं मैम, रॉन्ग। अगर मुझे EMI भरनी होती या कुछ और भी जरूरत होती तो मैं पहले वाली जॉब क्यों छोड़ता। और मैडम मेरा तो ये मानना है, मैं जॉब ना पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करता हूँ। और मैडम मुझे ना काम करके बहुत खुशी मिलती है। ओके, और एक लास्ट चीज, ये जो तुम कपड़े पहन के आए हो ना, ये बहुत ही कैजुअल है। हमारे यहाँ क्या है ना, ये कैजुअल आउटफिट नहीं चलते हैं, और अगर तुम्हें यहाँ जॉब करना है तो तुम्हें प्रॉपर फॉर्मल में ही आना होगा। ठीक है मैम, तो आप एक काम कीजिए, ये जॉब ना आप किसी और को दे दीजिए। बट वाई? मैडम ज्यादा ना माइंड मत कीजिए। मेरा तो मानना ये है कि बंदा वही कपड़े पहनता है जो उसको पसंद हो, उसको अच्छे लगे, जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। और मैडम मैं ये कपड़े ना इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस फील होता है। और मैडम अगर आप मेरा कॉन्फिडेंस ही छीन लोगे तो मैं यहाँ पे काम कैसे कर पाऊंगा। और वैसे भी काम करने के लिए कपड़े नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैडम अगर मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं लूंगा तो अपने काम में अपना टैलेंट कैसे दिखा पाऊंगा। और मैडम आपकी इस कंपनी को अपना 100% कैसे दे पाऊंगा। आई एम सॉरी मैम, पर मैं अपने कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकता। और रही बात काम की, तो उसमें मैं अपना पूरा 100% दूंगा। आई लाइक इट, इनफैक्ट आई लव्ड इट। तुम्हें पता है, आज ना मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए, बट मुझे कोई भी सही नहीं लगा, बस तुम्हारे अलावा। कोई बोल रहा था कि मुझे अपनी EMI भरनी है, तो किसी को अपनी फैमिली की चिंता थी, लेकिन एक तुम ही हो जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेरे सामने इंटरव्यू दे रहे हो। एंड आई एम इम्प्रेस्ड। और तुम्हें ना अपने कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जॉब ना तुम्हें ही मिलेगी। थैंक यू मैम मुझे जॉब ऑफर करने के लिए। और थोड़ी ही देर में तुम्हारे मेल पे ना ऑफर लेटर आ जाएगा। एंड वेलकम टू माय कंपनी। थैंक यू सो मच मैम, अब मैं चलता हूँ।